अफोर्डेबल हाउसिंग। भारतीय रियल एस्टेट में जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग की एक लहर दौड़ चली है, जब हर जगह से नाउम्मीदी भरे सेल्स ग्राफ मिल रहे हैं, तब गुरुग्राम की अफोर्डेबल हाउसिंग में बायर्स का इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है। एक वक्त पर इमीडिएट लिविंग के लिए प्रेफर किए जाने वाला अफोर्डेबल हाउसिंग अब इसलिए भी ज्यादा अच्छा है क्योंकि हायर रिटर्न्स मिलने की वजह से बायर्स का इंटरेस्ट इसमें कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। गुरुग्राम के बायर्स में सिग्नेचर ग्लोबल ग्रुप के अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो क्या है इसमें इतना खास, ये बताने के लिए आज हमारे साथ हैं सिग्नेचर ग्लोबल ग्रुप के को फाउंडर और वाइस चेयरमैन मिस्टर ललित अग्रवाल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, आइए चलते हैं, कुछ बातें करेंगे प्लीज़। सर, सिग्नेचर ग्लोबल के अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम जानते हैं क्यों, लेकिन अगर हम हमारे कस्टमर्स को बताना हो तो अपने वर्ड्स में आप क्या कहेंगे? हमने आज से 7 साल पहले जब इस पॉलिसी में एंटर किया तो एक ही चीज़ का विज़न था कि हम लोगों को उनके सर पे छत कैसे दे पाएंगे, और इसी विज़न को दिमाग में रख के हमने ये पहले दिन टारगेट किया कंपनी ने, बोर्ड ने, कि 1 लाख फ्लैट हम लोगों के लिए बनाएं अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में। हरियाणा की जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है अपने आप में बहुत यूनिक है, जिसमें 4,000 रुपये फिट का कारपेट का रेट है और वो हर आदमी के लिए अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से बेस्ट है। रेसिडेंट को टोटली एक जो 20 से 25 लाख रुपए के बजट में जो चीज़ डिलीवरी की जा रही है, आज की डेट में किसी भी एंगल से आप उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं बता सकते कि वो किसी भी 70 लाख वाले फ्लैट से भी कम उसमें एमिनिटी है। सिनेरा प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, 81 जो 2015 में लॉन्च हुआ था, उसके सराउंडिंग की जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो स्टार्ट होती हैं 2 करोड़ रुपए से। तो वहाँ कोई मिडिल क्लास पर्सन सोच नहीं सकता कि मैं वहाँ रह पाऊँगा। और जब लोगों को फ्लैट वहाँ मिल गए, आज उन फ्लैट्स की जो रीसेल है, मेरे ख्याल से उस वक्त जो प्राइस था फ्लैट का 20-21 लाख था, आज वहाँ रीसेल 35 to 40 लाख के अराउंड होती है। कोई भी क्लाइंट अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता है और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, तो अगर लोगों को एक लग्जरी प्रोजेक्ट के बीच में कुछ अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है तो काफ़ी अच्छा रहता है बेनिफिट के लिए भी। सर, मेंटेनेंस अगर किसी सोसाइटी की प्रॉपर हो तो वो उस सोसाइटी में रेजिडेंट्स की लाइफ को और लिवेबल बनाती है और अपग्रेड करती है उनकी लाइफस्टाइल को। क्या आपको भी ऐसे ही लगता है? डेफिनेटली। मैं इस सोसाइटी में आज की डेट में खड़ा हूँ, एंडोर हाइट 71 में। मैं देख सकता हूँ आज से 6 महीने पहले मैं आया था और 6 महीने बाद मैंने इसमें तब्दीली जो देखी है, जब से हमने इसको संभाला है सोसाइटी को, जब हैंडओवर करने के बाद, तो जिन एजेंसीज़ को हमने काम दिया है, आज की डेट में हमने उन एजेंसीज़ को हायर किया है जो बहुत अच्छे ग्रुप से आई हैं, जो टॉप 5 ग्रुप हैं दिल्ली NCR के, उनसे हमने उन एजेंसी को हायर किया है। और उनको जब सोसाइटी आप हैंडओवर करते हैं तो उसके बाद वो सोसाइटी को बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन रख रही हैं और लिवेबिलिटी का बहुत ख्याल लगे लोगों का, और वो हम आंखों से देख पा रहे हैं कि यहाँ इतना अच्छा ग्रीन मेंटेन किया हुआ है, हर चीज़ प्रॉपर है, आपको पानी, बिजली, जितनी भी सब सुविधाएं हैं बिल्कुल प्रॉपर है, लिफ्ट बिल्कुल प्रॉपर है, एवरीथिंग इज़ ओके। और बहुत बढ़िया तरीके से बड़े दिलो जान से लोग लगे हुए हैं। आज की डेट में कम से कम 50 आदमी से ऊपर यहाँ 24/7 इनको सर्व कर रहे हैं, और सोसाइटी में ये मेहनत इनकी आज दिखती है। हम लोग हर प्रोजेक्ट में कम से कम 10,000 से लेकर 15,000 तक का रेंटल आपको इजीली मिल रहा है। और इजीली किस कॉस्ट पे मिल रहा है, जहां हम लोगों ने 20 लाख से लेकर 25 लाख तक के अपार्टमेंट उन क्लाइंट्स को दिलाए हैं। तो मतलब अगर एवरेज की बात करें तो 5 से 6% का रेंटल एवरेज उनको मिलता है। एंड्योर हाइट्स है, छोटा मोटा इंटीरियर वर्क करा देते हैं, किचन का वुड वर्क है, कैबिनेट्स है, वार्डरोब्स वगैरह हैं, कुछ इस तरह के काम कराने के बाद में 2 BHK की बात करें तो अराउंड 15, 16, 17 तक जाता है 2 BHK। 3 BHK में मोर देन 20,000 के आसपास का रेंटल वैल्यू वहाँ से निकलता है। अफोर्डेबल हाउसिंग सिग्नेचर ग्लोबल के प्रोजेक्ट में एक्सटेंशन रोड पे 22 लाख रुपए में खरीद कर 4 साल पोजीशन के बाद आप उसको रेंट आउट करेंगे तो बेयर मिनिमम 15 से 18 हज़ार रुपये पे वो रेंट आउट होगा। इट मीन्स 15 से 18 हज़ार रुपये पे रेंट आउट होने वाला अपार्टमेंट 22 लाख की इन्वेस्टमेंट आपको पोजीशन पे 6 से 8% तक का रिटर्न जाएगा। सर, कंपनी 3 प्रोजेक्ट्स बैक टू बैक डिलीवर कर चुकी है, तो सिग्नेचर ग्लोबल, सोलेरा, सिनेरा और एंडोर हाइट्स में पोजेशन के बाद से ही हम सुन रहे हैं कि जो रिटर्न्स हैं वो बहुत हाई आ रहे हैं और ये बात बहुत चर्चा में है। आपको लगता है कि कंपनी की हमारी रेपुटेशन
और जो हमारी मेहनत है उसका इसमें जो ऑफरिंग है उसका इसमें रोल है? डेफिनेटली इसका ये जब वैल्यू किसी प्रॉपर्टी की बनती है तो उसके लिए मल्टीपल रीज़न होते हैं। उसमें ये कि आपने प्रॉपर्टी की लोकेशन कौन सी चूज़ की है और लोकेशन के हिसाब से आपने बनाई कैसी है और बनाने के बाद आपने उसको किस तरीके से मेंटेन किया है। एक्चुअली ये जो वैल्यूशन एक एंगल तो ये है सोचने का जो मैंने आपको ब्रीफ किया, और दूसरा एंगल ये भी है कि इस पॉलिसी में जब 2013 सितंबर में ये पॉलिसी आई थी तो उसका रेट अफोर्डेबल का 4,000 रुपये रेट था और 4,000 ही आज हम 7 साल बाद खड़े तो 4,000 का ही रेट है। तो ये अपने आप में अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से बहुत एक यूनिक प्रोडक्ट है अपने आप में, और इसके अंदर आपको जो रिटर्न आती है इन्वेस्टमेंट की अपनी बहुत डिफरेंट आती है। और इसीलिए जब जो सोसाइटी हमने डिलीवरी की है आज की डेट में हर सोसाइटी की वैल्यू जिस रेट में हमने फ्लैट दिए थे आज आई थिंक 2 टाइम मैं कह सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली हो चुकी है। सेकेंड प्रोजेक्ट यदि हम चक्का 81 की बात करते हैं, साइनेरा के नाम पे इन्होंने लॉन्च किया था। काफ़ी प्राइम लोकेशन पे है। जब इन्होंने लॉन्च किया था 2 BHK उस समय इसकी वैल्यू जो हुआ करती थी 20 से 22 लाख हुआ करती थी। आज ये प्रॉपर्टी कम से कम आपको 38 से 40 लाख के बीच में मिलती है। आज से 6 साल पहले जिसे कि हमने 20 लाख रुपए में बेचा था, अप्रॉक्स 20 लाख रुपए में, आज जिसकी कीमत तकरीबन 32 लाख रुपए के आसपास मार्केट का प्राइस है। किसी प्राइवेट बिल्डर ने 8,000 रुपये स्क्वायर फीट पे माल बेचा हुआ अपना और अफोर्डेबल में आपका 4,000 का बिका हुआ है, लेकिन जब मार्केट का एप्रिसिएशन आएगा वो 10,000 आएगा तो 4,000 वाला भी 10,000 पे चला जाएगा और 8,000 वाला भी 10,000 पे चला जाएगा, तो कॉमन हो जाता है। तो आपने कम बजट में बड़ा एप्रिसिएशन ले लिया और लग्जरी में वो चीज़ रुक जाती है। हमको किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के बाद बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग अपने आप ही हाथों हाथ उसको लेते हैं, क्योंकि आज जो ट्रस्ट लोगों का बना है हमारे अंदर वो अपने काम की वजह से और लोगों की जो दुआएं जो ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं उसकी वजह से। बेसिक रीजन में लोगों को मकान की बहुत ज़रूरत है और हर आदमी अपना घर चाहता है, और कोरोना में इस चीज़ का आज उसे एहसास हो गया कि अपना घर तो अपना ही होता है। जिसको पता लगता है कि जब मैंने इसको बुक किया था 22 लाख रुपए में 23 लाख रुपए में इस फ्लैट को बुक किया था, जब सोसाइटी 4 साल में डिलीवरी होकर आपको मिल रही है, इन बिटवीन 90% का 95% का होम लोन आपने करा लिया और 2,67,000 की सहायता गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिल गई, तो उसके लिए वो ज़िंदगी में एक अच्छी एसेट उसको मिल गई और उसके अंदर बहुत बड़ी एक पैसे की अप्रिशिएशन भी उसको मिल गई। तो अल्टीमेटली आपने उसकी ज़िंदगी के ग्राफ को भी चेंज कर दिया। मतलब जब तक घर मिला तब तक प्राइस भी डबल हो गए। डेफिनेटली तो उसकी अपनी एक अलग खुशी होती है। बहुत गवर्नमेंट का, मोदी जी का जो विज़न है हाउसिंग फॉर ऑल का, सिग्नेचर ग्लोबल इसी विज़न को आगे लेके चल रहे हैं और हमारा ये विज़न है कि हम 2022 तक 1 लाख फ्लैट लोगों के बीच में लेके आएँ अफोर्डेबल हाउसिंग के। वाओ, इस ग्रेट विजन के साथ मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ सर आपको फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू। गुड़गांव में कोई भी अफोर्डेबल आप परचेज करना चाहें, सबसे पहले आप सिग्नेचर ग्लोबल सोलेरा देखने जाते हैं, उसके बाद ही आप डिसाइड करते हैं कि मुझे अफोर्डेबल लेना है या नहीं लेना। तो बेशक अफोर्डेबल हाउसिंग में घर खरीदना हर तरीके से फ़ायदेमंद है, बशर्ते डेवलपर का नाम और प्रोजेक्ट की लोकेशन बिल्कुल सिग्नेचर ग्लोबल जैसी हो, तभी प्रॉपर्टी की वैल्यू में इजाफा होना तय है।